हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। वेलकम टू दिस वीडियो। तो यार अब हम इस वीडियो में पाइथन के बारे में और आगे जानेंगे। ठीक है, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में पाइथन के हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स देखे थे एंड हमने कुछ उसके रिलेशनल ऑपरेटर्स देखे थे और यू कैन से कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ठीक है, इस वीडियो में हम पाइथन के लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं एंड हम उसको कैसे यूज करते हैं, हम ये सारी चीजें इस वीडियो में देखेंगे। तो यार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अ बिग शाउट आउट टू न्यूटन स्कूल हु हैव मेड दिस वीडियो पॉसिबल एंड आई वुड सजेस्ट टू विजिट देयर वेबसाइट एंड सी लाइक हाउ दे आर हेल्पिंग पीपल टू गेट प्लेस्ड इन डिफरेंट टेक कंपनीज। ठीक है guys, यार तो आगे वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बोला, हम इसमें डिस्कस करेंगे पाइथन के लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स होते क्या हैं। यार लॉजिकल ऑपरेटर्स बेसिकली ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं, अगर आपके पास डिफरेंट एक्सप्रेशंस या डिफरेंट स्टेटमेंट्स दिए हैं, वो उसको कंबाइन करके एक यूनिफाइड रिजल्ट बताते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको थोड़ा ब्रीफ बताया, बट देखते हैं कैसे काम करते हैं। जो जैसे कि मैंने आपको बताया कि लॉजिकल ऑपरेटर्स डिफरेंट स्टेटमेंट को कंबाइन करते हैं एंड एक यूनिफाइड रिजल्ट बताते हैं जो कि होता है बुलियन में। ठीक है, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये ऑपरेटर्स है कौन कौन से। सो द वेरी फर्स्ट ऑपरेटर इज एंड। ठीक है, द नेक्स्ट इज और एंड दिस इज नॉट। ठीक है, अब एंड ऑपरेटर क्या करता है? एंड बेसिकली यू कैन से इट इज अ बाइनरी ऑपरेटर। ठीक है, इसमें आपको दो स्टेटमेंट्स देनी होती हैं एंड ऑपरेटर बेसिकली ये करता है कि अगर मैं इसका एक टेबल बनाऊं। ठीक है, लेट्स से कि आपने एक यहां स्टेटमेंट लिखी एंड आपने एक यहां स्टेटमेंट लिखी, लाइक बाइनरी ऑपरेटर है तो आपको इसके लिए दो स्टेटमेंट देने होंगे। आपने एक उसके लेफ्ट साइड स्टेटमेंट लिखी एंड राइट साइड। ठीक है, तो लेट से कि लेफ्ट साइड स्टेटमेंट अगर ट्रू है एंड राइट वाली स्टेटमेंट लेट से अगर ट्रू है, देन इट विल गिव मी ट्रू। अगर ये ट्रू है, ये फॉल्स है, देन इट विल गिव मी फॉल्स। एंड अगर ये फॉल्स है, ये ट्रू है, देन इट विल गिव मी फॉल्स। एंड अगर दोनों फॉल्स हैं तो ऑब्वियस ही बात है, मेरे को मिलेगा फॉल्स। तो इसका टेबल इस तरीके से बना कि अगर एंड जो ऑपरेटर है, अगर उसके जो दोनों कंडीशंस हैं वो अगर दोनों ट्रू हैं तभी आपको एक ओवरऑल ट्रू रिटर्न होगा या आपको उससे ट्रू मिलेगा। ठीक है, अगर लेट से कि उसका एक भी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है या एक भी स्टेटमेंट गलत हो जाता है तो वो आपको फॉल्स ही रिटर्न करेगा। अगर दोनों गलत है तो ऑब्वियस ही बात है फॉल्स। तो इसका मतलब ये हो गया कि एंड ऑपरेटर तभी ट्रू रिटर्न करता है अगर उसके दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं। ठीक है, तो एक बार देखते हैं कि मैं किस स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं लेट से। तो यार मैं इसमें आता हूं। ठीक है, तो मैं थोड़ा जूम कर लेता हूं। तो लेट से मैंने यहां पे लिखा एक्स इज इक्वल्स टू 4 एंड लेट से वाई इक्वल्स टू 6। मैंने यहां पे दो वेरिएबल्स बनाए एक्स और वाई। एक्स में क्या है 4, वाई में क्या है 6। अब लेट से मैं एक चीज चेक करता हूं कि मैं आपको बस एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं यहां पे। इफ एक्स इज लेस देन 5, यहां पे क्या आएगा? यहां पे आएगा ये ट्रू। ठीक है, अगर मैं ऐसा लिख दूं इसे x इज ग्रेटर देन लेट्स से 6, तो यहां पे क्या आएगा? फॉल्स। ठीक है, तो ये था मैंने जो रिलेशनल ऑपरेटर या कंपैरिजन ऑपरेटर मैंने यहां पे यूज किया, जिसके बेसिस पे मुझे यहां पे बुलियन वैल्यू रिटर्न हुई ट्रू या फॉल्स। तो बेसिकली ये जो मैंने यहां पे लिखा है x इज लेस देन 5 एंड x इज ग्रेटर देन 6, ये हो गया उसका एक कोई स्टेटमेंट और यू कैन से सम एक्सप्रेशन जिसको आप लाइक यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब सिमिलरली मैं वाई से भी कुछ कर सकता हूं। अब मैं एंड ऑपरेटर का यहां पे यूज करता हूं। लेट से मेरी पहली स्टेटमेंट ये कहती है इफ एक्स इज ग्रेटर देन 1 एंड वाई इज लेट्स से ग्रेटर देन 2। मेरे पास यहां पे एंड ऑपरेटर का मैंने यूज किया और उसकी दो कंडीशन जो अगल बगल मैंने यूज करी हैं, दो एक्सप्रेशंस, वो क्या है? एक्स इज ग्रेटर देन 1 एंड वाई इज ग्रेटर देन 2। अब ये मुझे ये कहता है कि क्या मेरा एक्स इज ग्रेटर देन 1 है एंड वाई ग्रेटर देन 1, वाई ग्रेटर देन 2, यानी ये चेक कर रहा है एंड कि क्या दोनों ट्रू हैं। अगर मैं इसको एंटर करूं तो यहां पे मिला मेरे को ट्रू। ट्रू क्यों मिला? क्योंकि x was greater than 1, that is true, and y was greater than 2, तो obviously that is also true, and तो दोनों को हमने एंड कर दिया तो ट्रू एंड ट्रू गिव्स यू ट्रू। ठीक है, लेट्स से अगर मैं इसमें एक किसी को फॉल्स करता हूं, अगर मैं एक किसी को फॉल्स करता हूं, मैंने क्या किया? मैंने x इज लेस देन 1 कर दिया मैंने लेट से, क्योंकि x मेरा क्या है 4, तो लेस देन 1 मेरे को ऑब्वियस ही बात है फॉल्स रिटर्न करेगा। मैं ट्राई कर लेता हूं। ठीक है, एंड y इज ग्रेटर देन 2, मैंने ये मान लिया। ठीक है,
अब मैं इसको अगर एंटर करता हूं या मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो मेरे को यहाँ पे मिल रहा है फॉल्स। मेरे को यहाँ पे फॉल्स क्यों मिला? क्योंकि x इज लेस देन 1 जो था वो वाली कंडीशन या वो वाला एक्सप्रेशन क्या था? फॉल्स। वो वाला स्टेटमेंट थी फॉल्स एंड y वाज ग्रेटर देन 2 जो था ट्रू। ठीक है, तो फॉल्स एंड ट्रू गिव्स यू फॉल्स। जैसे कि एंड स्टेटमेंट, एंड जो ऑपरेटर है वो तभी ट्रू रिटर्न करता है अगर उसके दोनों स्टेटमेंट्स लेफ्ट एंड राइट वाले दोनों ट्रू हैं। ठीक है, तो ये रही एंड ऑपरेटर की कहानी। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑपरेटर में मूव ऑन करते हैं, विच इज एक्चुअली योर दिस और ऑपरेटर। और ऑपरेटर बेसिकली ये चेक करता है, और लाइक आपके पास क्या ऑप्शन, और में क्या होता है कि आपके या तो ये या तो ये। अब इसमें ये मतलब हो गया कि अगर आपका कोई भी एक स्टेटमेंट ट्रू है तो वो वहां पे ट्रू रिटर्न कर देगा। अगर आपका कोई भी स्टेटमेंट ट्रू है तो वो वहां पे ट्रू रिटर्न कर देगा। तो इसकी जो टेबल है वो कैसे बनेगी? तो इसकी टेबल इस तरीके से बनती है। लेट्स से अगर आपके पास यहाँ पे ट्रू है, ट्रू है, ट्रू है, फॉल्स है, फॉल्स है, ट्रू है, एंड देन आपके पास यहाँ पे दोनों फॉल्स है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा ट्रू, यहाँ भी मिलेगा ट्रू, यहाँ मिलेगा ट्रू एंड यहाँ मिलेगा फॉल्स। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने आपको बोला और जो ऑपरेटर है वो ये चेक करता है कि क्या मेरे दोनों कंडीशंस, अब ये भी बाइनरी ऑपरेटर है क्योंकि इसको दो दो बेसिकली वो चाहिए, दो ऑपरेंड्स चाहिए। ठीक है, ऑपरेटर को क्या चाहिए होता है? ऑपरेंड्स। ठीक है, कोई भी अगर आपकी स्टेटमेंट है वो कैसे बनती है? एक ऑपरेटर होता है और उसके होते हैं कुछ ऑपरेंड्स। ठीक है, तो इसको दो ऑपरेंड्स चाहिए, दो कंडीशंस या दो एक्सप्रेशन चाहिए। तो यहाँ पे अगर उसमें से कोई भी एक ट्रू हो गया, कोई भी एक ट्रू हो गया, देन यू विल गेट ट्रू, अदरवाइज आपको वहां पे मिल जाएगा फॉल्स। ठीक है, तो ये हो गया टेबल। एंड सिमिलरली इसको एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो लेट से मैंने यहाँ पे लिखा, मैं स्टेटमेंट को ऐसे रहने देता हूँ, x इज ग्रेटर देन 1 और y इज ग्रेटर देन 2। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे आपको फॉल्स नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा ट्रू। ट्रू क्यों मिला? क्योंकि y जो है, y वो ग्रेटर देन 2 है, दैट इज ट्रू, बट x लेस देन 1 इज एब्सोल्युटली फॉल्स। तो फॉल्स और ट्रू गिव्स यू ट्रू, बिकॉज और है एक ऑप्शन बेसिकली चेक कर रहा है दोनों में से कोई भी। ठीक है, तो इस तरीके से ये एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो और ऑपरेटर बेसिकली ये हो गया। अगर आप चाहें कि सिमिलरली लेट्स से अगर मैं दोनों को फॉल्स कर दूं, लेट्स से x इज लेस देन 1, अब लेट्स से मैंने यहाँ पे लिख दिया, और मैंने यहाँ पे लिख दिया y इज लेस देन 1, तो इसने यहाँ पे डिक्लेयर किया फॉल्स। ठीक है, अब यार यहाँ पे एक चीज देखने वाली है। ठीक है, एंड जो है एंड ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर को ट्रू रिटर्न करने के लिए उसको दोनों स्टेटमेंट्स चेक करने हैं कि क्या मेरा पहला स्टेटमेंट बेसिकली ट्रू है, एंड अगर मेरा पहला स्टेटमेंट ट्रू है तो वो सिमिलरली चेक करेगा कि क्या सेकंड स्टेटमेंट भी ट्रू है। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक बार इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि जो मेरा एंड ऑपरेटर है, ठीक है, पहला स्टेटमेंट लेट्स से मेरा यहाँ पे हो गया जिसको मैंने लिख दिया फर्स्ट, एंड लेट्स से मेरा दूसरा स्टेटमेंट जो लिख दिया मैंने वो लिख दिया यहाँ पे सेकंड। ठीक है, एंड ऑपरेटर कब ट्रू रिटर्न करता है? जब उसके पास दोनों स्टेटमेंट ट्रू होते हैं। अब एंड ऑपरेटर बेसिकली ऐसे वर्क करता है, अगर आप देखेंगे कि अगर आपके पास यहाँ पे जो चीज लिखी है 1 एंड 2, लेट्स से जो पहली स्टेटमेंट है उसने ट्रू रिटर्न कर दिया, तो ऑब्वियस ही बात है एंड ऑपरेटर सेकंड ऑपरेटर पे जाएगा, सेकंड ऑपरेंड पे, सेकंड स्टेटमेंट पे जाएगा और देखेगा क्या ये चीज भी ट्रू है। अगर ये चीज ट्रू है तभी वो वहां से आपको ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करेगा। अब एक चीज और देखते हैं, लेट्स से अगर मेरी पहली स्टेटमेंट फॉल्स थी, अगर मेरी पहली स्टेटमेंट फॉल्स थी तो वो सेकंड यू कैन से ऑपरेंड या स्टेटमेंट पे, एक्सप्रेशन पे नहीं जाएगा, क्योंकि एंड ऑपरेटर को अगर पहला फॉल्स मिल गया तो वो सेकंड पे क्यों जाएगा? उसको ए पहला फॉल्स मिल गया, उसको पता है उसको फॉल्स रिटर्न करना है, तो वो खामका नेक्स्ट स्टेटमेंट को अगर वो ट्रू भी निकाल दे तब भी उसको फॉल्स रिटर्न करना है, क्योंकि अगर पहला स्टेटमेंट फॉल्स हो गया तो सेकंड स्टेटमेंट ट्रू हो या फॉल्स हो में से फर्क नहीं पड़ता। इससे फर्क, इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपके पास एंड की पहली स्टेटमेंट जो है वो अगर फॉल्स निकलती है तो वो नेक्स्ट में नहीं जाएगा क्योंकि उसको वहीं फॉल्स मिल गया। बट अगर वो ट्रू निकलती है तो वो चेक करने जरूर जाएगी कि क्या नेक्स्ट वाला ट्रू है, तब वो ट्रू रिटर्न कर पाएगा, अगर नेक्स्ट वाला फॉल्स होगा तभी वो फॉल्स रिटर्न कर पाएगा। ठीक है, एंड में होगी ये खास बात। अब और में सिमिलरली अगर हम इसी तरीके से सोचें तो कैसे होगा? और को बेसिकली क्या चाहिए? कोई भी एक भैया ट्रू मिल जाए। ठीक है, तो और में ये बात आती है कि और में अगर पहला ट्रू मिल गया तो ऑब्वियस ही बात है वो सेकंड में नहीं जाएगा क्योंकि उसे पहला ट्रू मिल गया। अगर पहला ट्रू मिल गया है तो वो सेकंड में जाके क्या करेगा? ठीक है, तो उसने क्या किया, और ऑपरेटर ने, उसने बस ये देखा कि भाई पहला ट्रू मिल गया
तो आप डायरेक्टली यहाँ से ट्रू रिटर्न कर दो, क्योंकि और क्या चेक करता है कि आपके पास खाली दोनों में से एक कोई ट्रू होना चाहिए, ठीक है। अगर दोनों में से एक ट्रू होता है तो वहीं पे ट्रू रिटर्न कर देता है, ठीक है। तो और बेसिकली ऐसे चेक करता है कि अगर आपके पास पहला ट्रू मिल गया तो वो सेकंड पे नहीं जाता है, ठीक है। तो क्योंकि ऑब्वियस ही बात है उस केस में आपको भी ट्रू रिटर्न करना ही है। एंड जो नेक्स्ट है वो ये है कि अगर ये फॉल्स मिलता है तो ऑब्वियस ही बात है, और जो है वो सेकंड वाला ऑपरेटर ऑपरेंड बेसिकली जो यहाँ पे स्टेटमेंट होगा उसको देखेगा कि क्या वो ट्रू है या फॉल्स है। क्योंकि अगर लेट से पहला वाला फॉल्स है तो अभी वो श्योरिटी नहीं है कि ये वो ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। वो नेक्स्ट वाले ऑपरेटर पर जाएगा एंड देखेगा, अगर वो ट्रू है तो ट्रू रिटर्न कर देगा ओवरऑल, अगर वो फॉल्स है देन फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो बेसिकली जो ये जो चीज़ है ये इस तरीके से वर्क करती है एंड और ऑपरेटर में, ठीक है। इसका हम आगे जाके जब हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में जानेंगे, अगर हमें इफ एलएफ और एल्स का यूज़ करना है तो वहाँ पे इन सब चीज़ों का एंड और का बहुत ही हैवीली यूज़ होता है, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का आइडिया लग गया, ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं नॉट ऑपरेटर। नॉट बेसिकली क्या करता है, नॉट यू कैन से इट इज़ अ यूनरी ऑपरेटर। यूनरी क्यों, क्योंकि इसको खाली एक ही ऑपरेंड चाहिए होता है। आप अगर ऐसा लिख दें, नॉट बेसिकली ये करता है कि वो किसी भी चीज को नेगेट कर देता है, ठीक है। अगर आपका जो स्टेटमेंट है वो दे रहा है ट्रू तो वो आपको कर देगा फॉल्स, अगर वो दे रहा है फॉल्स तो वो कर देगा उसको ट्रू, ठीक है। एक बार देखते हैं इसका यूज। लेट्स से अगर मेरे पास ये कंडीशन है x इज ग्रेटर देन 2, जो कि है क्योंकि x में क्या है 4। अब मैंने इसको ऐसा लिख दिया, मैंने लिख दिया इसको नॉट x ग्रेटर देन 2। अब ये क्या देगा, ये देखेगा x ग्रेटर देन 2 क्या देगा, ट्रू। नॉट ट्रू विच इज फॉल्स, नेगेट कर दिया उस ट्रू को, फॉल्स। तो बेसिकली ये था मेरा नॉट ऑपरेटर का जो फंडा है, ठीक है। आई होप आपको आइडिया लग गया हो। ये थे मेरे लॉजिकल ऑपरेटर्स, बस आपको यहाँ पे ऑपरेटर्स की अभी नॉलेज लेनी है। इसका यूज विद प्रोग्राम अभी हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको इस चीज का आइडिया लग गया हो। हमने कौन से लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़ लिए, एंड, और एंड नॉट, ठीक है। यही तीन ऑपरेटर्स होते हैं। तो अगर आप लेट्स से लाइक सिमिलरली अगर आप सी या सी प्लस प्लस कर रहे हैं तो जो एंड ऑपरेटर होता है वो होता है उसमें ऐसा, एंड जो और ऑपरेटर होता है वो होता है कुछ ऐसा, एंड जो नॉट ऑपरेटर होता है वो होता है एक्सक्लेमेशन मार्क से। अब यहीं पे फर्क दिख जाता है कि पाइथन जो है, जो कि मैंने आपको बोला था बहुत ही ज्यादा इजीली रीडेबल लैंग्वेज है, जहां पे डायरेक्टली आपको एंड और नॉट लाइक डायरेक्टली वर्ड्स मिल रहे हैं यूज करने के लिए, बट सी प्लस प्लस एंड सी में आपको वर्ड्स नहीं मिल रहे। तो इस करके पाइथन जो है वो बहुत ही हाईली रीडेबल लैंग्वेज है, लाइक उसको एक बंदा पढ़ के जिसको इतनी नॉलेज नहीं है वो भी काफी अच्छे से समझ सकता है। तो यार ये थी ये वाली वीडियो। आई होप यार आपको वीडियो अच्छी लगी हो यार। इफ अगर आपको यार वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज गिव इट अ लाइक एंड शेयर विद अदर्स। सो टिल देन गाइज, थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।